जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ सज्जन सिंह जी एस वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए लेके आया हूं वही मैथ वाली क्लास के में एच डी यादव मैथ से चैप्टर एच सी एफ एंड एल सी एम, एच सी एफ और एल सी एम। और देखिए इसमें क्या है, कल हमने जाना था कि मासा से साधारण प्रश्न जो मासा से आते हैं, जो यानी एच सी एफ से साधारण प्रश्न आते हैं। अब देखिए मासा से एच सी एफ से शेष पर आधारित प्रश्न जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 11 है एच डी यादव मैथ में, आप देख सकते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 तथा 553 को विभाजित करती है तो प्रत्येक दशा में 26 शेषफल बचता है। ऑप्शन 27, ऑप्शन 35, ऑप्शन सी 33 और ऑप्शन डी 31। तो आइए देखते हैं इसको। सवाल इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सभी संख्याएं यहाँ लिख लेनी होंगी हल के लिए। हल सभी संख्या हैं वो कितनी है? 491, कोई बात नहीं, 460 और 553। देखिए ये लिख ली। और इनसे हम क्या करें, कितना शेष बचता है लास्ट में, शेषफल कितना बचता है कि 26। तो सभी में से 26 26 घटा देंगे क्योंकि बच रहा है ना 26। तो जो वो संख्या कौन सी है जो पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, तो 26 से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से 11 11 में से 6 गए तो 5, यहाँ बचा 8 8 में से 2 गए तो 6 और 4 465। यहाँ 10 10 में से 6 गए तो 4, और यहाँ कितना बचा, हमारे पास बचा 5 5 में से 2 गए तो 3, 434। ये 13 13, यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 में से 6 गए तो 7, और यहाँ हमारे पास बचे 4 4 में से 2 गए तो 2 और 527। तो हमारे पास जो संख्या निकल के आई हैं वो 400, हमारी सबसे छोटी ले लें तो 34, उसके बाद 465 और उसके बाद 527 है। ये 3 संख्या हैं जो इन्हें हम यदि पाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर निकल के आना है इन्हीं में से निकलेगा। तो देखिए अगर हम इतनी बड़ी संख्याओं को इस विधि से करेंगे, यानी भाग की प्रथम विधि से करेंगे, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन हमारा निकलना, हमें काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और कभी कभी हम ऐसे जब हमारे क्वेश्चन फंस जाते हैं तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन से करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन इस प्रकार हैं कि ये 3 से कट रही होगी कोई संख्या इसमें, क्योंकि 9 तिया 27 और क्यों 3 त्रिका 9 9 तिया 27, यानी ये 3 का गुणज है। ये 7 और 5 का है, तो यहाँ पर 7 5 से कोई संख्या कट रही होगी। और ये 33 यानी 11 और 3 का है। और ये 31 ये लास्ट है, ये तो किसी का है ही नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए सबसे पहले 3 से काट के देखेंगे, 3 एकन 3, और बचे हमारे पास यहाँ हो गया 13। तो 3 से 13, 3 चौक 12 और 8 तिया 24, यानी ये हमारे 3 से कट रही है ये वाली। और इधर देखते हैं 3 एकन 3, और हमारे पास बचा 1, यानी ये इधर हो गया 16, ती 5 15, बचा 1 लास्ट, और ते 5 15, ये भी कट रही है 3 से। इधर वाली को देखते हैं, 3 3 एकन 3, बचे 2, और हमारे पास बचे यहाँ हो गए 21, यानी यहाँ 22 हो गए, और 7 या 21, बचा 1 17, नहीं कटी। ये 3 से नहीं कटी, तो ये 3 का गुणज इसमें से ये भी नहीं होगी और इसमें ये भी नहीं होगी। अब बात करते हैं 7 और 5 से। 5 से कौन कौन सी संख्या कट रही है? देखिए केवल 5 से ये कट सकती है और कोई संख्या नहीं कट रही है, तो 5 से तो ये भी कट्टा हो गई। 7 से देखें तो देखिए 7 से देख रहे थे, 7 से 7 छिंग 42, ये बचा हमारे पास 1, 7 दूनी 14, ये कट रहा है 7 से। 7 छिंग 42, बचे 4, और यहाँ हो गया 45, यहाँ नहीं कटेगा ये 7 से, तो ये नहीं कट रही है 7 से, यानी ये भी ऑप्शन नहीं है हमारा। ऑप्शन डी जा रहा है यहाँ पर, राइट, एकदम राइट ऑप्शन डी जा रहा है। और देखिए अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आता है ऑप्शन वाली संख्याओं से, तो आप भाग की जो दूसरी विधि है, भाग की द्वितीय विधि से, देखिए भाग की जो द्वितीय विधि है उससे करके देखेंगे तो आपको जरूर कर पाएंगे आसानी से। द्वितीय विधि में क्या है कि जो सबसे छोटी संख्या है हमारी 434, उसको इस प्रकार लिख लेंगे, और उसमें जो बड़ी वाली संख्या है, जो 434 से जो बड़ी वाली संख्या है उससे इस प्रकार भाग देंगे। तो एक बार भाग जा रहा है 434 का, एक बार 465 में। बचा हमारे पास कितना, यहाँ पर देख रहे हैं 1 बचा है, यहाँ 3 बचा है,
और कुछ नहीं। तो देखिए अब 434 को फिर यहाँ पर हम लिख लेंगे और देखेंगे इसमें कितनी बार जा रहा है। 4 एकन 4, 4 तिया यहाँ पर हमारे पास कितना जा रहा है। हाँ, अरे एक बार जा रहा है इसमें, एक बार 4, क्योंकि देखिए एक बार जा रहा है यहाँ पर 31 एकन 31 हमारे पास बच रहा है यहाँ पर कितना, हमारे पास बच रहा है 3 में से 1 गया तो 2 और यहाँ पर बचा हमारे पास 1 और उतार लिए पीछे हमने 4। अब यहाँ पर एक बार गया था, अब फिर 4 बार देखेंगे। 4 एकन 4 और 4 तिया 12 यानी हमारा 31 से कट गया है, यही हमारा ऑप्शन होगा राइट। जिस भाजक से हमारी जो संख्या कट जाती है वही हमारा ऑप्शन होता है। तो ये रहा हमारा पहला ऑप्शन राइट है एकदम, और 31 से हमें पता भी चल गया कि हमारा ये सही है आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। तो साथियों देखो जो अगला 12वां क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 बचता है। तो ऑप्शन इसके दे रखे हैं 13, 14, 16 और 18। एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 19 तारीख 2016 को आया हुआ क्वेश्चन है और 22 अप्रैल को भी आया हुआ है, 22 अप्रैल को भी आया हुआ है 2016 में ही। अब देखिए बात करते हैं इसे हल करने की। तो इसे हल करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर शॉर्ट लिख लिया, दिया है क्रमशः इतना है और शेष कितना घट रहा है 1250 में से 4 और 1615 में से 5। तो घटाएंगे यहाँ 1246 बचा हमारे पास, ये इधर ऑप्शन हमारे पास बचे, इधर ये बची संख्या 1246, इधर बची 1610। आइए देखते हैं, मैंने जो भाग की द्वितीय विधि बताई है आपको उससे करेंगे, बहुत सरल आंसर आएगा, जल्दी आंसर आएगा। और नहीं आप भाग की जो प्रथम विधि है जो इस तरह 1246 से इधर से भी कर सकते हैं आप। मेरी राय से आप इतनी बड़ी संख्याओं को भाग की द्वितीय विधि से करें, इस प्रकार जो बड़ी संख्या है उसको अंदर रख लें और छोटी संख्या है उसे बाहर, और उससे बड़ी संख्या में भाग दें। तो आप देख पाएंगे कि जो आपकी जो संख्या है, तो देखिए 1246 का इसमें एक बार दे देंगे भाग हम, और कितना आ रहा है देखेंगे, 10 में से 6 गए तो 4, और इधर हमारे पास कितना आया, इधर हमारे पास बचा, इधर हमारे पास बच रहा है देखिए 9, 10 में से 6, 4 गए तो 6 और यहाँ पर 5 में से 2 गए तो 3, और इस तरह हमारा आ चुका है यहाँ तक 364। अब 1246 को इस प्रकार लिख लेंगे और फिर इसमें लगाएंगे भाग हम, और इसमें जब हम भाग लगाएंगे तो देख पाएंगे कि ये हमारा कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो चलते हैं फिर इसमें भाग लगाते हैं 1246 में। तो देखिए हमारा कितनी बार लगाए हम भाग, कितनी बार लगाए हम भाग, 3 बार लगा के देखें। क्यों, 9 तिया 4 तिया 12 होता है, लेकिन ये ज़्यादा चले जाएगा तो 3 त्रिका 9, यानी देखिए यहाँ पर करते हैं 4 तिया 12 हासिल 1 और 6 तिया 18 और 1 19 यहाँ, और 3 एकन 3 और 1 हमारा जो आ रहा है 3 एकन 3 और हमारा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 1 10, हाँ 10। इधर 1092 आ रहा है, इसे घटाएंगे 4 बचा, इधर घटाएंगे 14 में से 9 गए तो 5, और हमारे पास इधर क्या बचा, हमारे पास 51 यानी 154 आ गया है। अब 364 को फिर इससे बाहर लगाएंगे और जब तक देते रहेंगे जब तक पूरी पूरी संख्या कट ना जाए। तो देखिए कितनी बार जा रहा है, लगभग हमारा 2 बार जा रहा है। 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 0 हासिल 1 और 2 एकन 2 और 1 3, हाँ 2 बार चला गया। घटाएंगे इसमें से देख रहे हैं 14 में से 8 गए तो 6 और हमारे पास बचा 5, यानी हमारे पास 56 आ गया है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 56 को इस प्रकार लिख लेंगे और 154 को इस प्रकार लिख लेंगे, क्योंकि जो हमारा शेषफल बचता है वही हमारा भाजक हो जाता है, और जो हमारा जो भाज्य बनता है वो हमारा जो संख्या होती है वही भाज्य बन जाती है, जो पहला भाजक होता है उसे ही। तो देखिए 56 में से अब देखते हैं हम कितने बार दें कि ये पूरा पूरा कट जाए। तो देख पा रहे हैं इस प्रकार कुछ कितनी बार जा रहा है, 2 बार, 2 बार जा रहा है। 6 दूनी 12 हासिल 1 और 5 दूनी 10 और 1 11, हाँ जा रहा है। और देखिए फिर घटाएंगे इसको, 2 बचा और इधर 4 बचा हमारे पास,
और यहाँ से फिर 56 ले लेंगे 56 को, और फिर करेंगे 42 एकन 42, फिर इसको घटाएंगे और हमारे पास 4 बच रहा है, इधर बच रहा है हमारे पास, यहाँ 56 था 1, और यहाँ पर हमारे पास 14 और इधर आ गया 42, तो 14 तिया 42 यानी 3 बार ये हमारा कट गया। तो लास्ट जो संख्या कौन है जिसने काटा? 14। तो 14 ने इसको काट दिया, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? 14। यहाँ पर भी करके देख सकते थे हम भाग विधि से, जो आपको सरल लगे उसी विधि से करेंगे आप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, जो 16वां क्वेश्चन दिया है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कौन सी है जो 411 और 684 और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3 शेष 4 तथा 5 के शेषफल देती है। तो देखिए 411 को विभाजित करें तो 3 शेष रहता है, और 684 को विभाजित करें तो 4 शेष रहता है, और 821 को शेष विभाजित करें तो 5 शेष रहता है। तो देखिए वह संख्या हम प्राप्त कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारी पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा 408, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 680, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 800 यानी 21 मतलब यानी 816। तो आपके पास ऑप्शन आपके दो हैं, और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है FCI में, फ्रूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और देखिए यहाँ पर चलते हैं, ऑप्शन आपके ये दे रखे हैं 408, 680 और अगला जो क्वेश्चन है 816। इस प्रकार हम यहाँ पर भाग विधि से भी करेंगे, और देखिए और यहाँ पर हम जो भाग की द्वितीय विधि है उससे भी करेंगे। तो 408 से पहले यहाँ पर करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर करके जब देखेंगे तो 408 से 680 में एक बार जाएगा 408। अब देखिए घटाएंगे यहाँ पर, तो 10 में से हमारा 8 गया तो 2, यहाँ पर बचा 7 यानी 7, और यहाँ पर कितने बचे हमारे पास? 2 यानी 272। अब 408 को इस प्रकार लिख लेंगे, जो हमारा शेष पद बचता है वही हमारा भाजक हो जाता है, और जो पहला जो भाजक था वह भाज्य हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर फिर देंगे इसमें, तो हमारा एक ही बार जा रहा है, दूसरी बार नहीं जा पाएगा। तो 2 एकन 2 और 7 एकन 7 और 2 एकन 2 यानी 272 जो हमारा एक बार चला गया। अब देखिए फिर करके देखते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर बचा 6, यहाँ पर बचा हमारे पास 10 में से 7 गए तो 3, यहाँ बचा हमारे पास यानी हमारा 3 था 136। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो पास बच रहा है 272। 272 को किस प्रकार करें? यानी ये देखिए 13 दूनी 26 यानी 6 दूनी 12 हासिल 1 और 2 3 दूनी 6 और 1 7 और 2 एकन 2 यानी जो हमारा कट रहा है 13 से, यानी 136 से जो हमारा कट चुका है यही हमारा आंसर होगा 136। जो 136 हमारा आंसर निकल के आया। अब देखिए भाग विधि की जो प्रथम विधि है उससे भी करके देखते हैं, क्योंकि देखिए 2 से जा रहा है हमारा, और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो बड़ी से बड़ी संख्या है उससे दें। 2 से जा रहा है क्या 4 से भी जा रहा है? 4 से भी देखें, क्योंकि हम मासा निकाल रहे हैं और मासा निकालने में हमें आसानी हो जाएगी। 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, सही है। और यहाँ पर 680 है ना, 4 एकन 4 हमारे पास बचा 2, 7 चौक 28 यानी 170, ये भी सही है। और इधर देखते हैं 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, बहुत सही चला गया। क्या आप भी सभी 2 से जा रहे हैं या 4 से जा रहे हैं? 4 से देखें, 4 दूनी नहीं, 4 से नहीं जा रहे, 4 दूनी 8 बचे 2 यानी 22। 4 से नहीं जा रहे हैं, 2 से ही देंगे काट के। 2 पन्ना 10 और 2 एकन 2, और यहाँ पर हो रहा है 107 2, यहाँ पर हो रहा है 8 दूनी 16 यानी 8 दूनी 16, और हमारे पास बचा 85 यहाँ पर 2 एकन 2 और 2 दूनी 4। अब देखिए क्या यहाँ पर और किस में जा रहा है? 3 से 17 यानी 3 से यानी ये 3 से यानी ओ भाई 17 से देखते हैं। 17 से 17 तिया 51, 17 पंजू 85 और 17 छिक्के 102, बहुत सही चला गया हमारा यहाँ पर। अब देखिए क्या किसी एक संख्या से जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो हमारे पास जो गुणनखंड आए हैं 4 2 गुणा 17, यही हमारा जो आंसर होगा। तो देखिए करके देखते हैं। 17 दूनी 34 और 34 चौका जो हमारा आ रहा है, यानी 34 में हम 4 का गुणा कर दें तो 4 चौक 16 हासिल 1 और 4 तिया 12 और 1 13, यानी बहुत सही आंसर जो निकल के आया हमारा 136 राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से चलते हैं।
तो देखिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा है 17वां दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान आए। देखिए जब ऐसी बात आए कि प्रत्येक स्थिति में एक समान आए, यहाँ पर ऐसा नहीं दिया हुआ कि क्रमशः इतना बचता है या इतनी संख्या बचती है, तो आपको क्या करना है, सीधा सिंपल तरीका है कि तीनों संख्याओं को इस प्रकार लिख लेना है आपको। और देखिए जो तीनों संख्याएं आपकी लिख लेंगे आप यहाँ पर हल के रूप में इसे, और 2764। तो ये आपकी तीनों संख्या लिख ली मैंने। अब देखिए क्या करना है कि जो बड़ी संख्या है उसमें से सबसे छोटी संख्या को घटाना है, यानी ये बीच वाली संख्या में से इसको घटाएंगे। तो देखिए 2, यहाँ पर 1 और 5, यानी 512 बचा। फिर यहाँ पर क्या करना है, हमें सबसे बड़ी वाली में से यानी 2764 से फिर सबसे छोटी वाली घटानी है, 1356 को घटाना है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया हमारा 14, 14 में से 6 गई तो 8, यहाँ बचा हमारा 0 यानी 5 में से 5 कुछ नहीं, और यहाँ पर बचा 4, और यहाँ पर बचा हमारे पास 1 यानी 1408। और जो अगला जो बचा है, अब क्या करना है, जो जो बड़ी सबसे बड़ी रह गई है उसमें से सबसे बड़ी में से सबसे बीच वाली घटानी है, यानी जो बीच वाली संख्या है उसको घटा देंगे। तो 1868 से घटाएंगे, 14 में से 8 गई तो 6, यहाँ हमारे पास बचे 5, 5 में से यानी 15 हो गए, 15 में से 6 गई तो हमारे पास बचा 9, और हमारे पास यहाँ कितना बचा 6, यानी 6 में यहाँ पर 8 नहीं जा सकते तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारा कितना 16, 16 में से 8 गए तो 8, और यहाँ पर हमारा कुछ नहीं। तो अब देखिए हमारे पास तीनों संख्या इस प्रकार बची हैं जो एक समान है। आज अब हमें क्या करना है कि ना हम यहाँ पर ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं ना कुछ है, यहाँ पर हम ऐसे भी अगर भाग विधि से भी करें इस प्रकार से 512 और जो हमारी संख्या है 896 और 1408 को इस प्रकार करें तो हमारा काफ़ी लंबा भी प्रोसेस हो सकता है, इसलिए मैं आपको भाग की द्वितीय विधि से ही कराऊंगा हल। और इधर चलते हैं, इधर हल कर लेंगे। हमारे पास जो संख्या है सबसे छोटी वाली में से लेंगे 512, और उससे बड़ी वाली कौन सी है 896, उससे भाग लगाएंगे इसमें। तो देखेंगे एक बार जा रहा है 512 को इस प्रकार लिख लेंगे, बचा हमारे पास 4, यहाँ पर बचा हमारे पास 8, और यहाँ पर बचा हमारे पास 3। फिर इसको 512 में भाग देंगे इसका, तो देखेंगे कि एक बार जा रहा है 384 का, यहाँ पर 12 हो गया, 12 में से 8 4 गया तो 8, और इधर हमारे पास बचा 10, 10 में से 8 गए तो 2, और यहाँ पर हमारे पास बचा 4, 4 में से यानी 128 हमारे पास बच रहा है। और फिर 384 को ले लेंगे यहाँ पर। अब देखेंगे कितनी बार जा रहा है, यहाँ पर हमें लगभग 3 बार करके देखते हैं। 8, क्योंकि हमें पीछे वाला अंक की ज़रूरत होती है। 8 3 24, 4 2 सही, 2 बचा, 4 4 दूनी 3 दूनी 6 और 2 8 सही, और 3 एकन 3, यानी हमारा यहाँ पर कट चुका है, यानी 128 हमारे ऑप्शन में थे क्या, 128 ऑप्शन में है, यस ऑप्शन डी वाला राइट है। और आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, तो आप करिएगा जरूर। अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से चलते हैं। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन आ रहा है 18वां क्वेश्चन है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा संख्याएं यानी 1657 तथा 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 शेष तथा 5 शेष रहे हैं, होगी वह संख्या कौन सी है। ऑप्शन हमारा 127 है, 133 है, 235 है और 302 है। एसएससी 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए ये। और आइए इसे हल करते हैं जल्दी से, यानी यहाँ पर हम इसे घटा देंगे, हमारे पास बचेगा कितना 1651 हमारे पास बच रहा है यहाँ पर, क्योंकि 6 को घटा रहे हैं, यहाँ पर हम घटा रहे हैं तो हमारे पास बच रहा 2032। तो मैंने आपको जो बताई है भाग की जो द्वितीय विधि है, उससे छोटी जो हमारी कोई सी भी संख्या हो सबसे छोटी उसे यहाँ ले लेते हैं, और बड़ी संख्या को ये इधर ले लेते हैं। तो एक बार करेंगे यहाँ पर 1651 से घटाएंगे, यहाँ पर बचा 1, यहाँ हमारे पास 13 हो रहा है, यानी इधर से ले लेंगे 13 हो रहा है, 13 में से 5 गए तो 8, इधर हमारे पास बचा 9, 9 में से 6 गए तो 3, और इधर हमारा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर फिर 1651 को इस प्रकार लिख लेंगे, और देखेंगे 5 या 15 होता है हमारा, यानी 15 में नहीं जा रहा है, यानी
हमारा कितनी बार जाएगा, मुझे लग रहा है लगभग 4 बार जा रहा है। तो लगभग 4 बार दिखेंगे, 4 एकन 4 और 8 तिया 24, 8 चौक 32 यानी 2 हासिल 3, 4 4 तिया 12, 12 और 3 यानी 15, यानी हमारे पास आ रहा है 1524। अब यहाँ पर घटाएंगे हम यानी 11 में से हमारे 4 गए तो बचा 7, इधर हमारे पास बचे 2 2 4, 4 में से 2 गए तो 2 और हमारे पास यहाँ पर 1 यानी 127। इधर चलते हैं, हमारे पास बचा ये जो वाली संख्या है 381 को ले लेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे यानी 3 बार 7 तिया 21, बचे हमारे पास 2, 3 दूनी 6 और 2 8 सही है, और 3 एकन 3 सही है, हमारा कट गया है यानी 127 जो हमारी राइट आंसर